कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। महाराज लखनलाल जी बैठे हुए थे, लखनलाल जी से सहा नहीं गया, उठ करके खड़े हो गए। माथे लखन कुटिल भई बहु है, रदपट फरकत नयन ऋषो है। भकुड़ियां बन गई और उठ के खड़े हो गए लखनलाल जी। अपने भैया राम के आगे हाथ जोड़ करके बोले, भैया अरे बैठे बैठे क्या विचार रहे हो दीनानाथ, दीजिए आदेश, बाण धन पर धर लेने दो, प्रेम की परिधि को हटा लो मुखमंडल से, अपनी भावनाओं में क्रांति भरी। आपके बंधन में बंधा ये विचित्र बंधु होके स्वच्छंद निच्छंद चल लेने दो। अरे भैया आज्ञा करिए। राम जी सरकार चुपचाप बैठे रहे। लखनलाल जी कहते हैं, भैया मौनम स्वीकृतम लक्षण, मौन धारण करना, स्वीकृति प्रदान करना, यानी कि आज्ञा दे देना। आप मुझे आज्ञा प्रदान कर दी है। उठ करके खड़े हो गए और लखनलाल जी जनक जी की तरफ देख करके बोले, हे प्रभु, आज विधि राज जनक के वाक्यवाणों के द्वारा देश देशांतर के आए हुए नेपालगण एवं मिथिला नगर के नर एवं नारियां अपने अपने ध्रुवों से अस्त्रों की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अरे हे प्रभु, आपके रहते इन क्षत्रियों का ये मान सम्मान होगा, ये स्वागत शिष्टाचार होगा। अरे सुनहु दिवाकर रव कमल हाँ बिहार भाई, जन्म पाए रघुवंश में अब तो सही न जाए, अब तो सही न जाए। पीर रघुवीर धीर, तीर सब लागे बैल, अरे आये सो पाँव में तो ललित मरोर, और महिवारित में डारों बोर, तोर दिग्दंतन के दंतन दिखलाऊंगा। अरे खींच लो दिक्का दसानन के राघव जी, और हाथ पटक मही को रसातल पठाऊं मैं, वारिद की प्रलय धार लाऊं महिमंडल माई, धरा धार धरने तर्जनी चक्र से घुमाऊं मैं। अरे दीजिए अनुशासन, हिलासन से मायापति छायापति छामन की सेखी बुलाऊं मैं। लखनलाल जी कहते हैं, हे प्रभु, राघव ये कैसा अंधेर है, राघव ये कैसा अंधेर, रंग अवन साथ नृपत ने ले बरसाए। जब मैं अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में रंगशाला में आया तो यही जनक जी ने सब मंचन के श्रेष्ठ मंच पर प्रेम सहित बैठाए, और जब बना ने इनका काम तो कैसे सीखे वचन सुनाए। अरे कहो कहो रघुनाथ आप क्या बिना बुलाए, राम लखन के भुज विशाल का मालूम नहीं को फेर, राघव ये कैसा अंधेर, राघव ये कैसा अंधेर। लखनलाल जी जनक जी से कहते हैं, जनाब आप तो ज्ञानी है, इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ, योगियों की पति पाकर के पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ, आप तो अष्टांग योगी हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 योगों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले अष्टांग योगी सिरध्वज जनक, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ, योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ। अरे सारा चक्की तो कंपायमान कर लेने दो, चल को थल थल को चल कर लेने दो। अरे शंभु को प्राप्ति करना क्या समाज मत है, शंभु के समेत शंभु लेने दो। थैली जो अशांत की ज्वाला मंडल मारी, एक बार शांति स्थापित कर लेने दो। अरे प्रभु, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताक नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ऐसे भी कोई कहता है, और जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, और ये सब वज्र से छूटे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। ये धनुष, अरे इस धनुष के पीछे ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनकी सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो इतना तो बंधनी में है। लखनलाल जी कहते हैं, भैया रघुवंशी कर चाट स्वभाव, ये रघुवंशियों का स्वभाव ऐसा है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो जाए, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, काचे घर खरदारों ठोरी सको मेरे मुलक सितोरी, तो प्रताप महिमा भगवान। लखनलाल जी ने जैसे ऐसे क्रोध किया, अगर आपकी कृपा हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए, तो तोड़म छत्र दंड जिनको प्रताप बलनाथ, और चौन करो प्रभुपत शपथ कर्म धरो धनुहाथ, कर्ण धरो धनुहाथ नाथ याही प्रण रूपों, उलट देव ब्रह्मांड में छड़ ही देखो। लक्ष्मण जी ने जैसे जैसे क्रोध किया, वहां पर जितने राजा बैठे हुए थे सब राजा डर के मारे चुपचाप हो गए, शांत हो गए। अरे दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन खाया बहुत बड़ी करता है। सभी राजा चुपचाप करके मारे बैठ गए। ऐसे ही एक बार एक विदेश का व्यक्ति आया और उसने कहा, बोले हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ का राजा जब चलता था तो उसके चलने से धरती हिलती थी।
तो भाई पूछा गया कहाँ से हो तुम? बोले हम लंका से आए हैं। लंका का राजा रावण जब चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी और गर्भ समय सुर गर्जना करने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे और चलने से धरती हिलने लगती थी। तो हमारे अयोध्या के महाराज जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू वहां से आया है? अरे तेरा राजा रावण भला क्या था? तुझे पता नहीं है मैं किस जन्मभूमि जन्म लिया है? मेरा देश कौन है? अपना ही एक ऐसा देश है जिस देश में भारत को माता कहा जाता है। बाकी इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता, लंदन माता कोई कहता है, केवल भारत को मां कहा गया। संत ने कहा, सुनो, तुम्हारे देश में तो जब राजा चलते थे तब धरती हिलती थी, और हमारे देश में जब छोटा बेटा, केवल छोटा राजकुमार अपने ओठों को हिलाता था तो पृथ्वी हिलती थी। लखनलाल जी ने जैसे ही लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाए मई की गज ढोले। लखनलाल जी ने जैसे ही क्रोध हो गया तो क्रोध करने से सारा ब्रह्मांड हिलने लग गया। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे वहां जब राजा चलता था तब पृथ्वी हिलती थी, हमारे वहां राजा का बड़ी दूर की बात है, राजकुमार केवल जब बोलता था तो संसार हिलने लगता था। हम उस देश के रहने वाले हैं। राम जी सरकार ने देखा, मेरे राम जी सरकार ने लखनलाल को बुलाया और बुला करके अपने पास बिठाया, कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। और एक बात, जब लखनलाल जी ने क्रोध किया तो जो राहु आया था और राहु ने धनुष को पकड़ रखा था कि धनुष उठने नहीं देंगे। लखनलाल जी ने जब क्रोध किया तो क्रोध करने पर राहु भाग गया और कहता है, महाराज विवाह नहीं होगा। क्यों? बोले जनक जी ने तो कह दिया है, लिखान विधि पैदे ही विवाहो। अब सीता का ब्रह्मा जी ने जब विवाह लिखा ही नहीं तो विवाह होगा कहाँ से? इसलिए हमको आजाद कर दो। रावण कहता, मूर्ख, तू चला आया, धनुष टूट जाएगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने समय समझाना और जान करके राम जी को भेजते हैं। राम जी कहते, भैया शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध में अब लखन बोलना कुछ, शांत हो जाओ भैया, तजो इनके गुरुदेव विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, राम विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह मैं पानी के उठो राम।